अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पावर बीआई डैक्स के फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। जो जैसे हम पिछले वीडियोस में कुछ डैक्स के फंक्शंस को देखे थे, तो इसी को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम दो फंक्शंस देखेंगे डैक्स के, वो है सम फंक्शन और सम एक्स फंक्शन पावर बीआई डैक्स में। तो बेसिकली जो सम फंक्शन यूज़ करते हैं हम एक्सेल में, बिल्कुल उसी तरीके से पावर बीआई डैक्स में भी अवेलेबल है। और सम एक्स फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है डैक्स में आपको। तो इस वीडियो में हम इन दोनों फंक्शंस को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम टेबल व्यू में पहले डेटा देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से डेटा है। सबसे पहले हम सम फंक्शन को देखेंगे, उसके बाद सम एक्स फंक्शन को। बेसिकली सम फंक्शन वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम है, सेल्स और प्रॉफिट कॉस्ट वगैरह, ये सब कॉलम्स है। लेकिन अगर आप किसी कॉलम को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड करना चाह रहा हूँ सेल्स फंक्शन, सेल्स जो कॉलम है, ये वैल्यूज़ को, सारे वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो यहाँ पर आते हैं हम रिपोर्ट व्यू। उसके बाद यहाँ से आप होम टैब से न्यू मेजर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप मेजर नेम दे सकते हैं कुछ भी, टोटल सेल्स इक्वल्स टू, उसके बाद फंक्शन नेम यहाँ पर आपको लिखना है। तो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है सम। ठीक है, उसके बाद सम फंक्शन का पावर बीआई डैक्स में सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है और वो है कॉलम नेम। जो आप कॉलम नेम को ऐड करना चाह रहे हैं, जिस कॉलम को आप ऐड करना चाह रहे हैं वो नेम यहाँ पर लिखना है। और सम फंक्शन तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब वो कॉलम आपके डेटा टेबल में अवेलेबल है, तो ही आप सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, वरना यूज़ नहीं कर सकते। तो जो मैं कॉलम को ऐड करना चाह रहा हूँ वो है सेल्स। सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं राइट साइड टोटल सेल्स, जो अभी हमने सम फंक्शन यूज़ करके कैलकुलेट किया है। उसके बाद मैं एक विजुअल सेलेक्ट करूँगा, वो है टेबल। इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट को मैं इसमें ड्रैग करूँगा और उसके बाद इसका जो फॉन्ट है उसको इंक्रीज आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा विजुअलाइजेशंस में फॉर्मेट योर विजुअल्स। उसके बाद वैल्यूज़ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप फॉन्ट साइज़ आप इंक्रीज कर सकते हैं और इसको चाहे तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद टोटल सेल जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगे टोटल सेल्स और ये प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप सम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। लेकिन एक कंडीशन ये है सम फंक्शन की, जो भी आप कॉलम को ऐड कर रहे हैं वो फिजिकली आपके टेबल में अवेलेबल होना चाहिए, तो वही आप सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं पावर बीआई डैक्स में। तो यह था सम फंक्शन। अब हम देखेंगे सम एक्स फंक्शन। सम एक्स फंक्शन बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेट्स से एग्जांपल, अगर आपके पास सेल्स जो कॉलम है वो नहीं है और कॉस्ट भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, तो सिर्फ आपके पास है क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, लिस्ट प्राइस है। तो इससे आपको पता करना है, कॉस्ट भी पता करना है, सेल्स भी पता करना है। तो कैसे करते हैं वो देखेंगे सम एक्स फंक्शन की मदद से। अब जैसे कि क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस करेंगे तो आपको कॉस्ट आ जाएगा, क्वांटिटी इंटू लिस्ट प्राइस करेंगे तो आपको सेल प्राइस आ जाएगा। तो कैसे करते हैं वो देखेंगे। फिर से वापस रिपोर्ट व्यू में, उसके बाद न्यू मेजर, फिर से आपको यहाँ पर मेजर नेम देना है टोटल, कुछ भी आप दे सकते हैं यूजिंग फैक्टर, एक्स फैक्टर। ठीक है, उसके बाद फंक्शन नेम देना है आपको यहाँ पर सम एक्स। ठीक है, सम एक्स फंक्शन के दो आर्गुमेंट्स, एक है टेबल और दूसरा है एक्सप्रेशन। टेबल में आपको जो टेबल नेम है आपका वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद कॉमा देने के बाद आपको नेक्स्ट आर्गुमेंट है एक्सप्रेशन। जैसे मैंने कहा क्वांटिटी, अगर आप क्वांटिटी इंटू कॉस्ट करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट कॉलम नेम यहाँ पर ऐसे लिख देना है,
क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट टैब सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद एस्ट्रिक यूज़ करना मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आता है जिससे क्वांटिटी जिसे इंटू करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, उस कॉलम नेम यहाँ पर, उसका कॉलम नेम यहाँ पर आपको लिखना है। अब जैसे कि क्वांटिटी इंटू कॉस्ट करना चाह रहे हैं आप, तो वहाँ पे जस्ट टाइप कॉस्ट, आपको आ जाएगा टैब, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो आपको यहाँ पर आ गया सम एक्स फंक्शन का। अब इसी टेबल में मैं इस वैल्यू को भी ड्रैग करूँगा, ठीक है। तो ये था टोटल सेल्स और ये है टोटल सेल्स यूजिंग एक्स फैक्टर। ये कॉलम हमने सम एक्स फंक्शन की मदद से कैलकुलेट किया और ये सम फंक्शन की मदद से। तो इस तरह से आप पावर डैक्स में सम फंक्शन और सम एक्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सम फंक्शन बेसिकली वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये फंक्शन आपको एक्सेल में भी मिल जाएगा। और सम एक्स फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इससे एक नया कॉलम या नया एक वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट होगा। तो सम फंक्शन बेसिकली जैसे मैंने कहा, आपको जो भी एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं वो आपके डेटा टेबल में होना चाहिए, ये कंडीशन है सम फंक्शन की। तो इस तरह से आप पावर डैक्स में सम फंक्शन और सम एक्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।